गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बेस्ट ऑफ लक हु आर अपियरिंग इन SBI मेंस एग्जाम टुमारो, और स्पेशली बेस्ट ऑफ लक फॉर एक्स सर्विसमैन भाई जो कल एग्जाम में अपियर कर रहे हैं। निगेटिविटी में मत जाइएगा, हमेशा पॉजिटिव मार्क्स लेकर आइए। कभी भी जो आ रहा है उसी को करना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो 100% श्योर है कि वही आंसर है मेंस करंट अफेयर्स में, मेनली करंट अफेयर्स इन इंग्लिश में, उसी को कीजिए, ठीक है। 60 का टारगेट रखना है तो 70 प्लस करके आइए, लेकिन बिल्कुल सही कीजिए, निगेटिविटी में नहीं जाना है। ओके, थैंक यू। तो आज हम शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन बैंक लेकर आए हूँ अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स का, ठीक है। नंबर 1 शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सियाचिन डे एंड ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। सियाचिन डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 अप्रैल टू commemorate ऑपरेशन मेघदूत. Operation Meghdoot was launched in 1984 to secure control over the Siachen Glacier and Saltaro Ridge. क्या होगा? देखिए, 1 only Siachen, ये सही है। Siachen Day is celebrated on 13 April to commemorate Operation Meghdoot and Operation Meghdoot was launched in 1984, ठीक है, दोनों सही है। ये सबको हमने अपने कब्जे में लिया था, सियाचिन ग्लेशियर एंड सल्तोरो रीज को। तो हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सियाचिन डे हम लोग कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को, याद रखिएगा, 13 अप्रैल सियाचिन डे, ठीक है। देखिए हमारा सियाचिन कहाँ है, देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर, है ना, ये हो गया। मैप में समझ लीजिए। देखिए ये एरिया को भी हम लोग अपना मानते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन ये चाइना के अंडर में है अभी इतना, और ये पाकिस्तान वाला ये भी हमारा ही है, हम ही लोग क्लेम करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड हेरिटेज डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्ल्ड हेरिटेज डे, यूनेस्को established the World Heritage Observation in 1972 to safeguard globally significant cultural and natural sites. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द थीम ऑफ, मैं स्टेटमेंट के रूप में इसलिए लाए हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। जो हम लोग SBI या IBPS के मेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट के रूप में मैक्सिमम आते हैं। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 emphasizes protecting heritage from disasters and conflicts, drawing on 60 years of efforts by ICOSMOS, ठीक है। ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है। ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा सी। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो थीम है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनेस्को। यूनेस्को को फुल फॉर्म जानते हैं ना? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आइकोस्मोस क्या है?
आइकोस्मो से द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। नेक्स्ट में आइए, नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एडवाइजर टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस? प्रवीण परदेसी साहब हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विथ रेफरेंस टू जस्टिस बी आर गवई, जो अभी हमारे चीफ जस्टिस है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Yeah, he is said to become the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51st नहीं है, ये 52nd है ना। He was part of key constitutional verdicts including those on sub-classification within the scheduled castes and abrogation of Article 317 JNK। हाँ, ये सही है, ठीक है। तो ओनली 2 बी हो जाएगा इसका आंसर। इससे पहले वाले का हमने दिया था आंसर, हाँ दे दिया है सी, उससे पहले वाले का सी, उसके बाद वाले का प्रवीण परदेसी साहब बी, ठीक है, ये भी बी है। गवई साहब कौन से हैं? 52nd चीफ जस्टिस है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 14 मई 25 है ना, 14 मई को बने थे, 14 मई 25 से लेकर कब तक है? 23 नवंबर 25, 23 नवंबर तक ही है। इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, 65 ईयर्स के होकर सुपरन्यूएट हो जाएंगे, है ना। 65 ईयर्स तक रहता है ना कार्यकाल, तो सुपरन्यूएट हो जाएंगे 65 ईयर्स में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। द 23rd लॉ कमीशन इज हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी। सही है। द लॉ कमीशन वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। MC Setalwad was the first chairman of Law Commission in pre-independence India। ये गलत है, क्या होगा? 1 और 2 होगा सही, ये सही है, महेश्वरी साहब बने हैं, और ये भी सही है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर हमारा। 23rd लॉ कमीशन 1 सितंबर 24 टू 31 अगस्त 27 तक है, 23rd लॉ कमीशन, ठीक है। इसका टेन्योर क्या है? इसका टेन्योर है 1 सितंबर 24 टू 31 अगस्त 27, ठीक है। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था लॉ कमीशंस का शुरुआत? थोड़ा देख लेते हैं इसको, हिस्ट्री को। 1834 में हुआ था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। और 33 ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकले थे, फर्स्ट लॉर्ड मैकले। MC स्टावेड नहीं, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन थे लॉर्ड मैकले, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के थे MC स्टावेड, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया
इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन थे, लॉ कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कब? 1955 में बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन। 95 उनका चेयरमैन थे MC सेठ अल्बर्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आइए, नंबर 6 में क्या है? मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड एंड मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए। 6 का कुमार मंगलम बिरला वर्सैटिलिटी इन थिएटर एंड फिल्म, नहीं। 1 का 3 कुमार मंगलम ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, श्रद्धा कपूर को क्या मिले? इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस। B का 1 इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, फिर डॉक्टर N राजन डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। C का 2 म्यूजिक में है ना। और D का 4 सचिन पिगालकर एंड सोनाली कुलकर्णी वर्सैटिलिटी इन थिएटर एंड फिल्म। ये हो जाएगा आंसर हमारा A। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। हाँ, नेशनल पंचायत अवार्ड देख लीजिए क्या है? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड CASPA। ए का कौन सा हो जाएगा? ये मिला है किसको? डवा इस ग्राम पंचायत गोंडा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को। आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? 2 इसी को मिला है। मेल ग्राम पंचायत माल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। पंचायत का क्षमता निर्माण क्षमता है ना, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान, ये मिला है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किला को। ठीक है, हो गया B आंसर हमारा। ये सामने सामने है। नेक्स्ट में आइए, द इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑनर्ड विथ स्कॉच अवार्ड इन विच कैटेगरी? पुलिस एंड सेफ्टी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, क्राइम प्रिवेंशन। ये मिला है पुलिस एंड सेफ्टी में। ठीक है, यूपी पुलिस पोर्टल गेट्स स्कॉच अवार्ड इन पुलिस सेफ्टी कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, विच एयरपोर्ट रिसीव द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया टाइटल फॉर 2025 बाय स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स देखिए दे रहा अवार्ड, किसको मिला है? हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ये 24 का भी उसी को मिला था, 25 को भी इसी को मिला है। ठीक है, सबसे बढ़िया स्टाफ है उस एयरपोर्ट में। नेक्स्ट में ये हु वाज ऑनर्ड विथ इंडियाज हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉग्निशन इन द मैरीटाइम सेक्टर द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड ड्यूरिंग 62nd नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेशन। किसको मिला है? राजेश उन्नी साहब। ठीक है, B। हु वाज ऑनर्ड at the Sandbird 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इन डॉर्सेट इंग्लैंड। फर्स्ट टाइम इंडिया को मिला है प्राइज। सुदर्शन पटनायक साहब उड़ीसा से हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। फर्स्ट इंडियन को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, ये क्या है? पद्मश्री अवार्डी हैं। सैंडवुड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन को मिला है, पद्मश्री अवार्डी हैं। और
इस अवार्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेड डरिंगटन अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेड डरिंगटन अवार्ड, सैंड आर्ट अवार्ड। फर्स्ट इंडियन कौन है? सुदर्शन पटनायक साहब, उड़ीसा के हैं। A short collection by Banu Mushtaq was shortlisted for International Booker Prize 2025. Tomb of Sand, प्यारे, हर्ट लैम्प, लाइट ऑफ घाट्स, हर्ट लैम्प को मिला है, ठीक है। सेलेक्ट हुआ है बुकर प्राइज के लिए 2025। इसमें क्या है? 12 स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है, 12 स्टोरीज का कलेक्शन है हर्ट लैम्प। देखिए पिक्चर से, देखिए मैं याद रहे हमें इसलिए पिक्चर डाल के रखा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन क्या है? ही was the project director of India's first two experimental Earth observation satellites, भास्कर 1 and भास्कर 2। बिल्कुल सही है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन was awarded the पद्म विभूषण in 1992। नहीं, 1992 में नहीं मिला था, ठीक है। तो यही होगा फर्स्ट ओनली, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये क्या लिखे हैं इन्होंने? एक बुक लिखा है स्पेस एंड बियॉन्ड। क्या थे? फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, ठीक है। पद्मश्री कब मिला? इनको दोनों अवार्ड मिला है। पद्मश्री मिला है 1982 में, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला है? पद्म विभूषण मिला है 2000 में, ठीक है। चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके चेयरमैन रह चुके हैं ये, ठीक है। इन्होंने स्पेस एंड बियॉन्ड न्यूज में इसलिए है, ठीक है, ये बुक लिखा है। हो गया। नेक्स्ट आइए। विच टाइटल वाज अवार्डेड टू राम सहाय पांडे, द आइकन ऑफ राय फोक डांस, who recently passed away, in recognition of his contribution to dance by Madhya Pradesh government? नृत्य सम्राट, नृत्य विशारद, नृत्य शिरोमणि, कला रत्ना, कौन सा मिला है? नृत्य शिरोमणि मिला है, ठीक है। और इनको क्या मिला था? पद्मश्री भी मिला था 2022 में, ठीक है। फोक डांसर हैं, डांसर थे, अब तो नहीं रहे, राम सहाय पांडे, ठीक है, याद रखिएगा। नृत्य शिरोमणि राम सहाय पांडे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। अर्जुना अवार्डी हरिदत्त कापरी, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से थे? स्पोर्ट से अर्जुना अवार्डी हरिदत्त कापरी, बास्केटबॉल से, ठीक है। हरिदत्त कापरी साहब किस स्पोर्ट से थे? बास्केटबॉल, याद रखिएगा। बी हो गया आंसर। अर्जुना अवार्ड कब मिला था इनको? अर्जुन अवार्ड 1969 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आइए। हु इज नोन एज द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना एंड वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2017 फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, है ना। ये अब नहीं रहे, देखिए पासेज अवे एट 87 ईयर्स में। ये हैं साहब हमारे तेलंगाना ट्री मैन, देखिए प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट साहब दे रहे हैं इनको अवार्ड। कौन थे? डी रमैया साहब, ठीक है, नाम क्या है? डी रमैया। नेक्स्ट में आइए।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई? अमरजीत सिंह दुलात फर्स्ट ही है ये वाले, है ना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी थे जब जेएनके में इनको पोस्टिंग मिली, ठीक है। फिर उन्होंने ये लिखा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में ये बुक लिखा गया है। नेक्स्ट में आइए, मैच द लोन कैटेगरीज अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY विथ देयर रिस्पेक्टिव लोन अमाउंट्स। 10 ईयर्स हो गया है, देखिए तभी ये न्यूज में आया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीट 10 ईयर्स, पीएम मोदी इंटरेक्ट विथ बेनिफिशियरीज, ठीक है। 10 ईयर्स हो गया है। शिशु कैटेगरी, रुक जा भाई, शिशु कैटेगरी में कितना मिलता है? 50,000 जब स्टार्ट करेंगे लोन तो। उसके बाद किशोर 50 से 5 लाख, उसके बाद तरुण 5 लाख से 10 लाख एंड तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ए का 4, हाँ ठीक है, बी का 1, ये हो जाएगा डी, ठीक है। शिशु को क्या बोलते हैं? न्यू एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए मिलता है। किशोर क्या होगा? बिजनेस इन द ग्रोथ फेज जब है तो किशोर थोड़ा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो और मिल जाएगा। तरुण क्या है? बिजनेस लुकिंग टू एक्सपैंड फर्दर, और तरुण प्लस सक्सेसफुली रिपेड प्रीवियस लोन। जब सारे लोन कर देंगे तो तरुण प्लस में मिलेगा। तरुण है और बिजनेस को एक्सपेंड करना है। शिशु क्या है? स्टार्टिंग है, मतलब न्यू माइक्रो इंटरप्राइज के लिए, न्यू एंड माइक्रो इंटरप्राइज, ठीक है। 19 में आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडस वाटर ट्रीटी IWT was signed on September 19, 1960. Atari is located at a distance of 3 km from the India-Pakistan border at Bagha. The SAR visa exemption scheme was officially launched in 1992. क्या हो गया? 19 का डी हो जाएगा, तीनों सही है ना। देखिए अभी क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अप्रैल में, ठीक है, पहलगाम में। तो उसके बाद फिर इंडिया ने, देखिए ये दिया है पिक्चर में, टेररिस्ट ओपन फायर ऑन टूरिस्ट एट बैसरन वैली पहलगाम, है ना। फिर उसके बाद ये सारे डिसीजन लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आंसर हो गया कौन सा? डी, सारे सही है। नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द की आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स केस पुट्टास्वामी जजमेंट? इट इनवैलिडेटेड द आधार एक्ट, नहीं, इट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। एक डीपी एक्ट है, डीपी एक्ट 2023, जो कि पार्लियामेंट में पास हो गया पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। डीपी एक्ट क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, डीपी ठीक से लिख दे रहे हैं, डीपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कंसिडर द फॉलोइंग में, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम हैज एन इनिशियली आउटले ऑफ ₹60,000 crore फॉर द पीरियड 25-26। सही है बिल्कुल। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। ये गलत है। जहाँ जहाँ नीड है, जहाँ एरीगेशन के लिए है ना, देखिए इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइवलीहुड, PM कृषि सिंचाई योजना
सब स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी 1600 करोड़, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1600 करोड़ दिया गया है जहां सिंचाई की आवश्यकता मतलब दिक्कत है सिंचाई करने में, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आपको लैंड है वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। लैंड अप टू 1 हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कितना लैंड होना चाहिए, 1 हेक्टेयर। गवर्नमेंट आपके लैंड तक सिंचाई व्यवस्था करेगी, लेकिन 1 हेक्टेयर तक आना चाहिए। 1600 करोड़ इसमें इम्प्लीमेंट होगा 25-26 में। नेक्स्ट आइए, माओइज्म एसोसिएटेड विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ विच लीडर। ये चाइनीज लीडर थे माओ जेडोंग, है ना। माओइज्म, इंडिया ने क्या प्लेज लिया है, नक्सल फ्री भारत करने का। कब तक, 31 मार्च 26 तक, ठीक है। 31 मार्च 26 तक नक्सल फ्री इंडिया हो जाएगा। माओइज्म नक्सलिज्म में सब खत्म, ठीक है। कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ नक्सलिज्म बाय 31 मार्च 2026। नेक्स्ट आइए, बिंजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। केरला में है। न्यूज में क्यों आया, ठीक है। पीएम इनॉग्रेट्स, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स ऑन May 2 अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। डेवलपिंग दिस डीप सी एज इंडियाज फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल। कब इनोग्रेट हुआ है, 2 मई 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग सिमीफाल टाइगर रिजर्व। सिमीफाल टाइगर रिजर्व, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन झारखंड। नहीं, झारखंड में तो नहीं है, तो ओडिशा में है। इट वॉज फॉर्मली डिजाइंड एज ए टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। ये सही है। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1979, सही है। तो ये सही है, तो ये सही है, ठीक है। नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है इसको, इसलिए न्यूज में आया है, पर नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं था। एसटीआर क्या है, सिमीफाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा में है, झारखंड में नहीं है। नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है इनको, ठीक है। ओनली होम टू वर्ल्ड मेलानिस्टिक टाइगर्स, ठीक है। वर्ल्ड्स ओनली होम, इसको लिखिए, इसको याद रखिए, वर्ल्ड्स ओनली होम, एसटीआर है ना, वर्ल्ड का ओनली होम टू वर्ल्ड मेलानिस्टिक टाइगर, ठीक है। 845
किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये जो टाइगर है, बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बाहर का है वो कितना है, 2750 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टाइगर्स के लिए रिजर्व है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। With the inclusion of Bhagavad Gita and Natya Shastra, how many inscriptions does India now have on UNESCO Memory of World Register? यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंडिया के कितने साइट्स हो गए, 2 इंक्लूड हुआ अभी। कौन कौन सा, भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र कौन लिखे थे, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ये 14 हो गए हैं अब। ठीक है, पहले 12 थे, 2 ऐड हो गए तो 14 हो गए। नेक्स्ट आइए, द सैक्रेड बुद्धा रेलिक करेंटली इंश्रिंड एट मुलागंदा कुटी विहार इन सारनाथ was originally excavated from which of the following sites? सारनाथ यूपी, बोधगया, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश। नागार्जुना कोंडा से। ठीक है, ये रेलिक है, ये न्यूज में क्यों आया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखिए, इंडिया इसको डिस्प्ले करेगा कहाँ, बुद्धा रेलिक ऑफ सारनाथ इन वियतनाम फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग यूएन वेसाक डे 2025 सेलिब्रेशन। ठीक है, करंटली इंश्रिंड एट, इनको डिस्प्ले होगा, इंडिया डिस्प्ले करेगा वियतनाम में फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग यूएन, कब करेगा, यूएन वेसाक डे 2025 सेलिब्रेशन में। ठीक है, कब होगा, मई 12 हो तो गया ऑलरेडी, बुद्ध पूर्णिमा का दिन। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, थीम क्या है इस बार, बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, क्या है, बुद्धिस्ट थीम फॉर द 2025 सेलिब्रेशन, जो विशाख डे है उसका क्या है, बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट आइए 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स वर सेट बाय बिहार एज पार्ट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन अप्रैल 2025? लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग ऑन कैनवास एंड सिंगिंग बॉल इंसेंबल परफॉर्मेंस बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये हो जाएगा आंसर इसका, है ना। बिहार से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कौन कौन, एक लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग का कैनवास पे, देखिए मधुबनी पेंटिंग है, और दूसरा बुद्धिस्ट जो बौद्ध लोग होते हैं ना, उनका एक सिंगिंग बॉल इंसेंबल परफॉर्मेंस हुआ था साथ साथ मिलके, है ना, दोनों याद रखिए। सिक्किम हैज अनाउंस्ड 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर जवान्स इन स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट। व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर रिटायर्ड आर्मी पर्सन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? ये 10 ईयर्स का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन ऑन, कब हुआ था, जनवरी 25, 1971 को। ठीक है, क्या 78 फाउंडेशन डे से उनका था, 15 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसका कई है, पहले यूनियन टेरेटरी था, फिर स्टेट बना हिमाचल प्रदेश, पहले यूनियन टेरेटरी में था। ठीक है, फिर स्टेट बना, स्टेट कब बना, जनवरी 25, 1971,
1971 को। लेकिन ये 15 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूटी उसी टाइम हो गया था 15 अप्रैल को, तो इनका 15 अप्रैल को मनाते हैं अपना फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे था? 78। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। बीच मंथ इन द तमिल कैलेंडर बिगिंस विथ पुथांडु तमिल न्यू ईयर? चित्राई, माशी, फाल्गुनी, पंगुनी। यह है चित्तिराई, है ना। अप्रैल 14 को आता है मैक्सिमम चित्तिराई। ठीक है, तमिल कैलेंडर के हिसाब से पुथांडु। पुथांडु क्या है? तमिल न्यू ईयर। किस मंथ में? तो अगर तमिल कैलेंडर से देखें तो चित्तिराई, चैत के महीने चित्तिराई बोलते हैं, हिंदी में वो चैत हो गया। 14 अप्रैल को न्यू डे मनाते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान एक साथ होगा। ठीक है, द स्कीम इज फुली सेंट्रल सेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही है। द कॉस्ट शेयरिंग रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज 70-30। ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, बोथ। देखिए बोथ 1 और 2, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ले लेता हूँ पेन को। नेक्स्ट आइए। अभी दिल्ली कौन सा स्टेट बना है जो ज्वाइन किया है? 35th स्टेट बन गया। 35th, अच्छा यूटी वगैरह मिला के क्या 25th होगा? चलिए इसको मैं देख लूँगा। दिल्ली ज्वाइन किया है अभी, इसीलिए न्यूज में आया है। ठीक है, और एक स्टेट अब रह गया है जो आयुष्मान भारत में ज्वाइन नहीं किया है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का अलग ही हेल्थ स्कीम है। इसमें कितना कवरेज है? एनुअल हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, एनुअल हेल्थ कवरेज कितना है? 5 लाख एनुअल हेल्थ कवरेज। पर फैमिली है ये। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। मैच द फॉलोइंग GI टैग्ड आइटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कश्मीर बिल्लो बैट, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल क्रिकेट बैट, इजी है। मटेरियल कश्मीर ट्वीड। ट्वीड की क्या है? कश्मीर ट्वीड फाइनल वुमेन, अच्छा ये वुलन फैब्रिक है। वागू क्या है? ट्रेडिशनल फ्लोर मैटिंग मेड फ्रॉम रीड। ये कश्मीर का तीन आइटम है, तीनों को GI टैग मिल गया है। तो टोटल GI टैग फ्रॉम JNK कितना हो गया? ये हो जाएगा इसका आंसर। टोटल GI टैग हो गया JNK का 15। ठीक है, GI टैग वैलिड कितने साल के लिए रहता है? 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, जब किसी आइटम को GI टैग मिलता है तो उसको 10 ईयर्स के लिए वैलिड हो रहता है। उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी फिर से चेक होती है और उसको एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, GI टैग कैसे मिलता है? लोकल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वहीं का हो और बेस्ट क्वालिटी हो। नेक्स्ट आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द GI टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन कौन है? रघु नी पागल राइस इज अ लॉन्ग येलो वाइट एरोमेटिक ग्रेन ग्रोन इन समर। ये गलत है। गुरेर संदेश इज विंटर डेलिकेसी मेड फ्रॉम फ्रेश छेना। हाँ ये सही है, इसको मिला है एक GI टैग। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो ए है रघुनी पागल, है ना, ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। और येलो वाइट एरोमेटिक ग्रेन, ठीक है, इन विंटर, ये समर नहीं विंटर में है। ठीक है, इसको GI टैग है लेकिन ये लॉन्ग नहीं शॉर्ट है और
विंटर में ग्रो होता है, समर में नहीं होता है। ठीक है, तो अब वेस्ट बंगाल से टोटल जीआई टैग कितने प्रोडक्ट्स को मिल गए हैं? 7 प्रोडक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, माई द फॉलोइंग बिहू फेस्टिवल विद ईयर कॉरस्पॉन्डिंग मंथ। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? आसाम का। रंगोली और बहोग बिहू, रोंगोली। ये हो जाएगा सी, है ना, अप्रैल में मनाते हैं। कोंगाली और काटी बिहू कब मनाते हैं? अक्टूबर में। और भोगाली, भोगाली और माघ बिहू, माघ तो माघ में, जनवरी में। माघ ठंडी होते हैं ना, जनवरी में होता है माघ। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोंगाली जो बहोग बिहू है, ये वाली है ना, इसको आसाम का न्यू ईयर बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? देखिए, इसको इसको ले आइए, आसामीज न्यू ईयर हो गया, आसामीज न्यू ईयर हो गया। और क्या हो गया? स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी। ये हो गया केरला, टोटल डिजिटल लिटरेसी हो गया। ठीक है, बी। और इसमें भी इर्नाकुलम फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट केरला, जो डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन केरला। अभी तो 100% हो गया टोटल डिजिटल लिटरेसी। वेयर इज रामगढ़ लेक लोकेटेड? रामगढ़ लेक जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, ए में है। न्यूज में क्यों आया? रिवाइवल ऑफ हिस्टोरिक रामगढ़ लेक नियर जयपुर। ठीक है, इसको रिवाइव किया जा रहा है, इसका बहुत बढ़िया हिस्ट्री था, तो इसको रिवाइव किया जा रहा है, जयपुर के पास है। ठीक है, व्हाट इज द इन्हांस्ड फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइडेड टू द फैमिलीज ऑफ हीट वेव विक्टिम्स इन तेलंगाना? 4 लाख रुपीज। ठीक है, फंड कहाँ से आएगा? SDRF फंड आएगा। ठीक है, SDRF का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इससे फंड लेके 4 लाख मिलेगा तेलंगाना के हीट वेव से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट बनारसी शहनाई? इट इज ए ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट विद पूरब घराना। पूरब घराना से नहीं है ये। इट वॉज मेड नेशनली फेमस बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड एट रेड फोर्ट और इंडियाज फर्स्ट। बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 2 एंड 3, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, किस घराना से ये? बनारसी शहनाई ये है। इसको न्यूज में आया क्यों? इसको जीआई टैग मिले हैं। किस किस चीज को मिला है? बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। ठीक है, बनारसी शहनाई है बनारस घराना से। किसको किसको मिला है? बनारसी शहनाई, ये बनारस घराना से है, बनारस घराना। ठीक है, और बनारसी तबला को भी मिला है जीआई टैग। ये है पूरब घराना से बिलोंग करता है। ठीक है।
नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेवंथ शेड्यूल divides legislative powers between the center and states. It includes three lists: the union list, the state list, and the concurrent list. The union list contains 100 subjects. सारे सही हैं इसका, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि तमिलनाडु ने एक कुरियन जोसेफ कमिटी बनाया है टू रिव्यू सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है, इसलिए न्यूज में आ गया। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लास श्वाब फाउंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 1971, सही है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेडक्वार्टर इन जूरिच, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जूरिच नहीं है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फाउंडेड बाय क्लास श्वाब है। अभी क्यों न्यूज में आया है? इन्होंने रिजाइन कर दिया है ना, क्लास श्वाब जो है रिजाइन किया है, तो इंटरिम जो बनाया गया है उनके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पीटर ब्राक। पीटर बारबेक, लेट BECK है, हाँ, बारबेक लेटमा थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। द ब्रिज इज ए केबल टाइड ब्रिज, नहीं केबल टाइड ब्रिज, द ब्रिज विल बी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज अपॉन इट्स completion. The bridge is located in Shenzhen country, Guizhou province, चाइना, सही है। ये केबल टाइड ब्रिज नहीं है, इसका आंसर होगा बी, ये है सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैसाबी फेस्टिवल इज करेक्ट। बैसाबी सिलेक्टेड बाय इंडिजिनस चकमा मरमा त्रिपुरा कम्युनिटी इन चिटगांव हिल ट्रैक्स, ये सही है। बैसाख मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर इन बांग्लादेश। द फेस्टिवल एक्सक्लूसिवली ऑब्जर्व्ड बाय द मरमा कम्युनिटी, नहीं। बैसाख इज सोलिली सेलिब्रेटेड एज द बंगाली न्यू ईयर इन साउथ एशिया, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। केन्या इज द फर्स्ट कंट्री, नहीं, केन्या नहीं है। आशीष खन्ना इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये है फर्स्ट कंट्री। अफ्रीकन से कौन है? केन्या नहीं है, मॉरिशस है, ठीक है, तो वली 2B हो जाएगा आंसर। मॉरिशस है साउथ अफ्रीकन रीजन से फर्स्ट कंट्री जो पार्टनरशिप बना है, MAURI MORITIUS, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, इसमें पिक्चर भी दिया है हमने, हाँ। नेक्स्ट में द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स लॉन्च्ड इन पुर्तगाल टू मार्क 50 years of diplomatic ties featured traditional attire from the both countries, India and Portugal. Which of the following pairs is correctly matched? इंडिया मणिपुर अटायर, पुर्तगाल का फॉयलो कॉस्ट्यूम, नहीं। इंडिया कथकली कॉस्ट्यूम, पुर्तगाल कोइम्ब्रा क्रोब, नहीं। इंडिया कलवेलिया कॉस्ट्यूम, पुर्तगाल बियानो डा कास्टेलो ड्रेस, ठीक है, यह है सही आंसर। दोनों का 50 years मनाया गया है, पुर्तगाल और इंडिया के रिलेशन का। ट्रेडिशनल
अटायर दोनों को प्रेजेंट किया गया था। इंडिया की तरफ से कलवेलिया कॉस्ट्यूम था और पुर्तगाल की तरफ से बियानो डा कास्टेलो ड्रेस। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बांग्लादेश विल अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर पीरियड 26-27। सही है। द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, ये भी सही है, बहुत सही है। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सिक्स समिट कहाँ होगा? तो बैंकॉक थाईलैंड में। बांग्लादेश को 2 ईयर्स के लिए मिला है। ठीक है, ये कैसे मिलता है? अल्फ़ाबेटिकली मिलता है इसका चेयरमैनशिप जो है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली मिलता है। अब देखिए बांग्लादेश, इसमें कंट्री कौन कौन सा है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली मिलता जाएगा। बांग्लादेश है, इस बार मिला है, फिर भूटान को, फिर इंडिया को, ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। हितेश गुलिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। इंडियन बॉक्सर्स बैग्ड 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। सही है दोनों। ठीक है, हितेश गुलिया 70 kg में गोल्ड मिला है और एक अविनाश जामवाल जो है उसको 65 kg में सिल्वर मिला है। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, द मास्कट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम पाल डायनेस्टी। सही है। द थीम सॉन्ग ऑफ इवेंट इज खेल के रंग भारत के संग, ये सही नहीं है, खेल के रंग बिहार के संग। भारत की जगह क्या है? बिहार के संग, याद रखिएगा इसको। यूथ गेम 2025 का। बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2025, ये सही है। ठीक है, 2 और 3 नहीं, 1 और 3 सी। बिहार में हुआ था इस बार यूथ गेम्स 2025। कहाँ कहाँ हुआ था? सिटीज कौन कौन सा था? पटना, उसके बाद गया, ठीक है, फिर कहाँ हुआ था? राजगीर और बेगूसराय। मास्कट क्या है? गजसीमा। किससे ली गए? पाल डायनेस्टी से। पाल डायनेस्टी के जो बचे हुए हैं उनके किला वगैरह, उनके बाल्स पे एक गजसीमा बना हुआ था, उसी से लिया गया है। मैच द फॉलोइंग लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 विनर्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? मोंडो डुप्लेनिट्स। लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। किक फॉर लाइफ। लॉरेंस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड, आइकन अवार्ड किसको मिल गया? राफेल नडाल को। और लॉरेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेस्टर। ये देखिए पूरा हमने इसमें डाल दिया है अवार्ड को, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, क्या है? बीच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग फ्रेम 2 मिशन इज करेक्ट। इट वाज रोबोटिक मिशन टू द मून लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा नहीं है। इट वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस लाइफ टू गो डायरेक्टली ओवर अर्थ्स पोलर रीजन। इट वाज लॉन्च फ्रॉम यूरोपियन स्पेस फ्लीट फ्रेंच गुयाना टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। इट डिफरेंट नहीं, यही होगा सही, सिर्फ बी है। ठीक है, ये स्पेस एक्स का मिशन है। ठीक है ना? स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क ना। 4 डे है, 4 डे लेड बाय चून वांग। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज रिसेंटली बिकम 54th सिग्नेटरी
अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ये हो गया इंडिया। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, ये आर्टेमिस अकॉर्ड में हो गया बांग्लादेश सी। कौन सी कंट्री हो गया? 27th। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। बांदीपुर नेशनल पार्क की सिस्टर इन बीच टेस्ट। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ठीक है, न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसके बीच से एक रोड जाता है जो नाइट में बंद कर दिया गया था। अभी इस जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इसको नाइट में भी ओपन कर रही, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था सेव बांदीपुर करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आइए 52। Which of following is true about river blindness? It is caused by parasite Onchocerca volvulus and transmitted by infected mosquito. नहीं, the disease is transmitted by black flies locally called पिप्सा पोटू, यही है। ठीक है, इसको क्या है, एक स्टडी किया जा रहा है। न्यूज में क्यों आया है? जूलॉजिकल सर्वे ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया ने एक स्टडी कमिटी बनाया है इस पिप्सा पोटू ब्लैक फ्लाइज के। ठीक है, इसको बंद करने के लिए, है ना, जो ब्लाइंडनेस है ना, रिवर ब्लाइंडनेस, इस डिजीज को कैसे ख़त्म किया जाए इसके लिए। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इन सिम्टम ऑफ टाइप 5 डायबिटीज। टाइप 5 डायबिटीज के सिर्फ सडन वेट गेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थ्रस्ट। ठीक है, टाइप 5 डायबिटीज क्यों होता है? माल न्यूट्रिशन के कारण। ठीक है, बहुत पतले हो जाते हैं लोग, जिनको प्रॉपर जो खाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग DPS फ्लेमिंगो लेक। ये क्या है? इट वॉज सेकंड वेटलैंड कनेक्टेड टू द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी टू रिसीव कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। द रिजर्व इज ए नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लेमिंगो। नहीं, दोनों गलत है। ठीक है क्या ये? ठीक है, जो महाराष्ट्र है उसने डिक्लेयर किया है DPS वेटलैंड एज फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व इन नवी मुंबई। ठीक है, फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व, किसको? DPS को। कहाँ है? नवी मुंबई में। ठीक है, ये फर्स्ट वेटलैंड है, इंडिया में फर्स्ट वेटलैंड है जो फ्लेमिंगो कंजर्वेशन के लिए बना है। ठीक है, ये है न्यूज। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द स्केल ऑफ एंगस्ट्रॉम इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स? 0.1 है ना, नैनोमीटर B। ठीक है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलुरु। ठीक है, इसने एक प्रपोजल सबमिट किया है गवर्नमेंट को, क्या डेवलप करने के लिए? एंगस्ट्रॉम स्केल सेमीकंडक्टर, है ना, एंगस्ट्रॉम स्केल सेमीकंडक्टर। ठीक है, किससे? 2D मटेरियल से, 2D मटेरियल को यूज करके बनाएंगे। ठीक है, एक क्या चिप बनाएंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाएंगे। हो गया, नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नासाज क्यूरियोसिटी रोवर।
The primary goal of Curiosity rover is to study Mars climate, geology, and assess the possibility of microbial life. The Curiosity rover was launched in 2012. Curiosity rover landed in the Gale crater on Mars. इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है ना? 2 गलत है, बी हो जाएगा। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? 26 नवंबर 2011 को। ठीक है, और लैंड कब हुआ था? 6 अगस्त 2012 को। ठीक है, ये है। इसलिए क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर्स न्यू एविडेंस ऑफ मार्स वार्म एंड वेट पास्ट। ठीक है, वार्म और वेट पास्ट में थे ऐसे उसने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आइए, व्हाट आर टार्डिग्रेड्स? माइक्रो एनिमल्स नोन एज वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट्स डिस्कवर्ड इन 1773 सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसरो क्या कर रहा है? इसको सेंड कर रहा है टार्डिग्रेड्स इनटू स्पेस। ठीक है, इसको स्पेस में भेज रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ द एक्जिम 4 मिशन है। ये एक्जिम 4 मिशन है। एक्जिम 4 मिशन के पार्ट है। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इन माइक्रोग्रेविटी यूजिंग दियर रेजिलियंट माइक्रो एनिमल्स, है ना? ये ऐसा एनिमल है बहुत ठंडा में भी आराम से जी लेता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जी लेता है, इसलिए इसको मार्स पे भेजा। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, इसको कुछ नहीं होगा। बहुत छोटा है, ऐसे दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। मैच द फॉलोइंग स्टेट्स with their respective ranks based on the number of performer gram panchayats according to Panchayat Advancement Index by baseline report 22-23। महाराष्ट्र पंचायत एडवांसमेंट में कौन सा है? फर्स्ट में है, गुजरात है फर्स्ट में, तेलंगाना इन सेकंड, महाराष्ट्र सेकंड में, तेलंगाना थर्ड में है। ठीक है, गुजरात हो गया फर्स्ट, एक का 1 नहीं, एक का 1 हो जाएगा। महाराष्ट्र सेकंड में, बी का 3 गुजरात फर्स्ट में, एंड सी तेलंगाना सेकंड में, ऐसे है। ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, एज पर द 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन इन स्टेट पुलिस? ये बिहार है। ठीक है, स्टेट पुलिस में वुमेन का हाईएस्ट शेयर बिहार में। अब आज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इतना पे ही बंद करते हैं। टोटल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सेकंड पार्ट कल इसको अपलोड कर देंगे। देखिए टोटल 95 है। ठीक है, तो आज हमने कहाँ तक कर लिया? हम यहीं से शुरू करेंगे। हमने कर लिया 59। ठीक है, तो 60 से स्टार्ट करेंगे टुमारो। ठीक है, तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हु आर अपेयरिंग इन SBI मेंस एग्जाम टुमारो। ठीक है, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक बार देख के जाइए। ठीक है, हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।